हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने प्यार चैनल मेडिकल द फोसा पे। तो आज जो बायोकेमिस्ट्री का हम टॉपिक देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट चैप्टर का, वो है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ये जिसे हमें ग्लाइकोसो अमीनोग्लाइकेन्स कहते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों के लिए काफ़ी टफ होता है, क्योंकि इसके अंदर ये बड़ा ही कन्फ्यूजिंग होता है कि किसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, कौन से दो यूनिट से वो बनता है। तो आइए इस कन्फ्यूजन को बड़े ही आसान तरीके से क्लियर करते हैं और मैं आपको इसकी ट्रिक देने वाला हूँ, जिससे आप जीवन भर कभी भी नहीं भूलेंगे। और जब भी आपको इसको याद करना हो, आप बस ये 4 ट्रिक यूज़ कर लेना। तो हमारी जो ट्रिक है, सबसे पहली ट्रिक है धर्मेंद्र को इदुमती पसंद है, सेकंड है इदुमती हरामी है, और तीसरी है चंदर गाली खाने का काम करता है, और चौथी है कोमल बेचारी अकेली है। तो इन 4 स्टेटमेंट का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये हमारे यहाँ ट्रिक में काम आएगी। तो इन 4 स्टेटमेंट को आप याद कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके लिए टॉपिक बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। म्यूकोपॉलीसेकेराइड है क्या? ये एक्चुअल में एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। जैसा कि अपने जानते हैं कि अपने मोनोसेकेराइड्स होती है, डाइसेकेराइड होती है, पॉलीसेकेराइड होती है। ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, और फिर अपने सुक्रोज, माल्टोज ये डाइसेकेराइड है, और कुछ होमोपॉलीसेकेराइड जैसे कि अपने सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब है। तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड है एक तरीके की म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ओके, इसको हम जीएजी बोलते हैं। जीएजी मतलब ग्लाइकोसो अमीनोग्लाइकेन। ये 2 यूनिट से बनी होती है। 2 यूनिट क्या क्या है? एक यूरोनिक एसिड और दूसरा अमीनो शुगर। बात समझ में आई? ठीक है। तो यूरोनिक एसिड है वो 2 टाइप्स की होती है। कौन सी? ग्लूक यूरोनिक एसिड और दूसरी एल आइडोरोनिक एसिड। ऐसी अमीनो शुगर है 2 प्रकार की होती है। एक होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और दूसरी है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। ये गैलेक्टोसामीन है। ओके, तो 2 प्रकार की होती है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन और ग्लूकोसामीन। यूरोनिक एसिड 2 प्रकार के, ग्लूक्यूरोनिक एसिड और एल आइडोरोनिक एसिड। ये एक्चुअली में ग्लूक्यूरोनिक एसिड पता है क्या है? जब अपने ग्लूकोज क्या है, एक एल्डिहाइड है, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एक एसिड बनेगा। तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं एल्डिहाइड से, तो वो बनता है ग्लूकोनिक एसिड। अब बात यह है कि सबसे ऊपर जो एल्डिहाइड वाला कार्बन था उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। नीचे का लास्ट जो 6 नंबर का कार्बन उसे भी ऑक्सीडाइज कर दें तो दोनों को ऑक्सीडाइज करने पे जो कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं ग्लूकोसैक्रिक एसिड। अब एक कंडीशन सपोज करो कि ऊपर का जो फर्स्ट नंबर का कार्बन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, उसको अगर आपने प्रोटेक्ट कर ले और नीचे के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर दें तो उसे बोलते हैं ग्लूक्यूरोनिक एसिड। और ऐसे ही ग्लूकोज का जो 5th नंबर का एपीमर है उसे आइडोज बोलते हैं, तो उससे जो एसिड बनेगा उसे आइडोरोनिक एसिड बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया। एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, आपको ऐसे ही पता है कि इसके अंदर क्या एसिटाइल ग्रुप है वो ग्लूकोज मोल के साथ जुड़ जाता है, जिसे एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और गैलेक्टोसामीन बन जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट म्यूकोपॉलीसेकेराइड के बारे में ये है कि इसके अंदर एसिलेटेड अमीनो ग्रुप, सल्फेट एंड कार्बोक्सिल ग्रुप आर आल्सो प्रेजेंट बिकॉज ऑफ चार्ज ग्रुप अट्रैक्ट वाटर। ठीक है। अब इसके अंदर एसिलेटेड अमीनो ग्रुप होते हैं, सल्फेटेड कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? चार्ज आएगा, चार्ज की वजह से वाटर को अट्रैक्ट करेगा। ट्रिक को एक बार दोबारा करते हैं, अप्लाई लाते हैं। ट्रिक क्या थी अपनी? धर्मेंद्र को इदुमती पसंद है, इदुमती हरामी है, चंद्र गाली खाने का काम करता है, कोमल बेचारी अकेली है। धर्मेंद्र का DER, इदुमती ID मतलब जहाँ पे आइडोरोनिक एसिड है मतलब इदुमती, इदुमती हरामी है, चंद्र गाली खाने का, गाल का मतलब गाली मतलब गैलेक्टोज, कोमल के मतलब केराटिन सल्फेट। तो अपने ये 5 GAG है, ठीक है, जो अपनी बुक में दे रखे हैं। कौन कौन से? हाई एलुरोनिक एसिड, हिपेरिन, कोंड्रोटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट और डर्मेटिन सल्फेट। तो ठीक है, तो ट्रिक लगाते हैं। तो अपना GAG 2 चीज़ों से बना होता है, यूरोनिक एसिड, अमीनो शुगर, ठीक है, और उसका यूज़ क्या है ये अपना टेबुलर फॉर्म में बना लिए। तो यूरोनिक एसिड 2, इन दोनों में से कोई एक होगा। अमीनो शुगर है वो 2 प्रकार की, उन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है। हाई एलुरोनिक एसिड, तो हाई एलुरोनिक एसिड हमने कहाँ सुना है? साइनोवियल फ्लूइड में सुना है कि साइनोवियल जॉइंट होता है, वहाँ साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो उसके अंदर हाई एलुरोनिक एसिड होता है, ये यूज़ हो गया। ठीक है। अब दूसरा, ट्रिक के अंदर कहीं भी इदुमती का नाम आ रहा है हाई एलुरोनिक एसिड के साथ? नहीं आ रहा, तो मतलब यहाँ ग्लूक्यूरोनिक एसिड है। इदुमती हरामी है, HER हरामी है, मतलब हिपेरिन में आइडोरोनिक एसिड है। कोंड्रोटिन सल्फेट चंद्र गाली खाने का काम करता है। ठीक है, चंद्र में गाली है लेकिन कहीं चंद्र का लेना देना है इदुमती से? नहीं लेना है, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। दूसरा, धर्मेंद्र को इदुमती पसंद है, मतलब डर्मेटिन सल्फेट के साथ आइडोरोनिक एसिड आएगा। बात समझ में आई? ठीक है। कोमल बेचारिया के लिए केराटिन सल्फेट इज द ओनली GAG जिसके अंदर यूरोनिक एसिड एब्सेंट होता है। ठीक है,
तो आपको ये दोबारा समझाता हूँ मैं। हाई एलोनिक एसिड में इदुमती का सिर्फ 2 जनों के साथ चक्कर है, ठीक है। एक तो इदुमती हरामी है, दूसरी धर्मेंद्र को इदुमती पसंद है। तो डर्मेटीन सल्फेट में आइडोरोनिक एसिड है, हिपेरिन के साथ आइडोरोनिक एसिड है। दूसरा है अमीनो शुगर। अमीनो शुगर के अंदर कौन गाली खाने का काम करते हैं? गाली मतलब गैलेक्टोस। चंद्र गाली खाने का मतलब कॉन्ड्रेटिन सल्फेट और डर्मेटिन सल्फेट, इन सब में आएगा एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। तो चंद्र में गैलेक्टोसामीन, कॉन्ड्रेटिन, धर्मेंद्र चंद्र दर डर्मेटिन सल्फेट, इसमें एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है। अब बच्चों के अंदर अपने लगा दें ग्लूकोसामीन, जितनी बच गई, हाइलोरोनिक एसिड, हिपेरिन के अंदर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, इसके अंदर सल्फेटेड ग्रुप भी हो जाता है क्योंकि हिपेरिन सल्फेट भी होता है, इसलिए एन एसिटाइल या फिर एन सल्फेटेड ग्लूकोसामीन होता है, ठीक है। कैरेटीन सल्फेट के अंदर कोमल बेचारी अकेली है, इसके अंदर यूरोनिक एसिड कोई नहीं होगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, लेकिन अकेला थोड़ी होगा क्योंकि हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, 2 चीज़ों से मिलकर बना है, 2 यूनिट है। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन प्लस इसमें गैलेक्टोज आ जाता है साथ। हाइलोरोनिक एसिड अपने को पता है साइनोवियल फ्लूइड में होता है, हिपेरिन है एंटीकोएगुलेंट है, कॉन्ड्रेटिन सल्फेट है वो कार्टिलेज या बोन में होता है, कैरेटिन सल्फेट है वो कोर्निया में होता है, डर्मेटिन सल्फेट है वो स्किन या ब्लड वेसल में होता है। आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आई हो। अगर इसके बाद भी आपको ये कन्फ्यूजन लगे तो इस वीडियो को आप दोबारा देखें, उसके बावजूद भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल मेडिकल द फोसा पे हमसे जुड़ सकते हैं और इसके जो नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मेडिकल द फोसा पे मिल जाएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।